अभी 4 का वार्ड था इससे पहले, अब 3 का वार्ड हो गया। अब बोलने का मतलब पहले 4 के बाद धक्का खाते थे, अब 3 के बाद धक्का खाएंगे। अब देखना ये है कि कौन सा ईमानदार कॉर्पोरेटर जीत कर आता है यहाँ पर और कौन काम करके देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जो कोटरा गेट का एरिया है, हम वहाँ पर मौजूद है सुलेमान बिल्डिंग के पास। आज भिवंडी के अंदर अगर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पर कोई किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। कोई ना कोई चीज़ की तकलीफ तो हर इलाके में रहती ही रहती है। ख़ास तौर पे जो तकलीफ है वो है पानी की, गटर की साफ़ सफाई की। ये तो हमेशा से ही रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, वो है पानी। पानी की तकलीफ अभी कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब से रमज़ान महीने या उसके बाद से देखा जाए तो भिवंडी के कई सारे एरिए में, कई सारे इलाके में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। बाकायदा लोग टैंकर मंगा कर उनकी पानी की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही एक चीज़ अभी हमें यहाँ पर नज़र आई है कि यहाँ पर देखा यह गया है कि देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाड़ी खड़ी है जो कि बोरिंग लगाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर भी सेम वही मसला है कि यहाँ पर पिछले कई महीनों से या कई सालों से कह लीजिए कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है क्योंकि पानी बराबर मिलता नहीं है। अब जो ज़रूरत का जो चीज़ है, सबसे मेन चीज़ वो पानी, अब वही नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करेगा। तो थक हार कर यहाँ पर ये बुलाया गया है, मशीन बुलाई गई है, यहाँ पर जो बोरिंग लगाती है उनको बुलाया गया। तो अब यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे कि बोरिंग लग रही है, तो शायद इससे लोगों को कुछ राहत मिले। अब ये काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आइए यहाँ के रहने वालों से या जो इस पर काम कर रहे हैं उनसे जानते हैं। तो इस एरिया के एक देखा जाए तो जिम्मेदार भी हैं और यहाँ पर इनकी शॉप भी है, तो ये बताएंगे हमें कि आखिर ये बोरिंग कौन लगा रहा है, किसके जरिए लग रही है और क्या वजह है, बताइए मसूद भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से कि आज तकरीबन हम लोगों को यहाँ पे 2.5-3 साल से जो है ना, हमारी पानी के लाइन में पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है। और पानी नहीं होने के बावजूद भी कारपोरेशन, म्यूनसिपालिटी जो है इस पर ध्यान नहीं देता है और हम लोगों से बराबर जो है पानी का टैक्स वसूल करता है। तो हम लोग ये कॉर्पोरेटर के पास जा, उस कॉर्पोरेटर, भाई किसी का नाम नहीं लूँगा, अलग अलग कॉर्पोरेटर के पास जाके हम लोगों ने अपनी तकलीफ बताई। हमारी तकलीफ सुने तो वो लोग और हमको आश्वासन दे दिए कि हम यहाँ पर जो है बहुत जल्द जो है आपको है पानी की लाइन जो है 1 महीने में, 1.5 महीने में ला कर दे देंगे। अभी तो ऐसा हो गया, आचार संहिता लग गया, चतुर्सीमा लग गई है। अब सारे कॉर्पोरेट डिसॉल्व हो चुके हैं, अब कोई काम करने वाला नहीं है। अब नए कॉर्पोरेट उठ कर आएंगे, भाई मैं काम करा दूंगा, मुझको तो ऐसा वैसा। तो परेशान होकर हम लोगों ने 5 से 6 महीना कंटिन्यू सुबह शाम जो है हम लोग का 2 टैंकर आता था। एक टैंकर की कीमत 900 रुपया है, तो डेली हम लोग को 1800 रुपया खर्चा करना पड़ता था और 2 टैंकर आता था। मजबूर हो के हमने डॉक्टर तालिश से बात की कि तालिश भाई, हम जो है आपको बहुत पसंद करते हैं और आप जो है गरीबों की मदद करने के लिए बहुत आगे आते हैं, आप बहुत बेहतरीन सोशल वर्क हो। तो हम चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के बाद एक बोरिंग लगाई जाए ताकि आस पास के 500 घरों को जो है पानी आसानी मिल सके। तो आज डॉक्टर तालिश ने हमारी बात रखते हुए अपने खर्चे पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उन्होंने बोरिंग का काम चालू करवा दिया है। तो हम जो है बहुत तहे दिल से जो है डॉक्टर तालिश का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बैठक में बैठकर जो है हमारी तकलीफ को दूर कर दिया। बराबर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब पानी की तकलीफ इतने सालों से है, तब आपने तो नहीं बताया, आज जब बोरिंग लग रही है तब आप बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, इसमें बताने का मकसद ये है कि देखो, हमारी तकलीफ 4 दिन पहले दूर हो, 4 महीने पहले दूर हो या 4 घंटे पहले दूर हो, जो आदमी हमारी तकलीफ को दूर करेगा वो हमारे लिए हीरो है। अच्छा। हाँ, तो हमारा बोलने का मकसद ये है कि जो लोगों के काम है और लोगों के काम को बखूबी अपनी तकलीफ, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हुए ये काम अगर करता है तो बेहतर है वो आदमी। अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए दुनिया व आखिरत में कि उसने हमारी एक मीटिंग में, एक मुलाकात में हमारे काम को जो अंजाम दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही चीज़ आप जो यहाँ के कॉर्पोरेटर है, 4 कॉर्पोरेटर, उनके पास क्यों नहीं जाते फिर आप? देखो, बोलने का मतलब जब इलेक्शन आता है ना, तो यही सारे कॉर्पोरेटर जो है ना उठ के हमारे पास वोट मांगने आते हैं। तो हमारा कहना ये, जब आप वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी तकलीफ भी देखने के लिए आओ कि हमको तकलीफ क्या है। अगर हमको घर पट्टी में मतलब हमसे वसूली जा रही है, नल पट्टी वसूली जा रही है, तो हमको तकलीफ क्या है। जब हम सारे गवर्नमेंट के टैक्स भरते हैं तो हमको ये तकलीफ क्यों होती है, ये तकलीफ हमको नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा, आपके माध्यम से हमने 4 महीने पहले बताया था कि यहाँ पे रोड खराब है। जब न्यूज़ गई है तो इनके जो है रोड बनना शुरू हुआ है। तो बोलने का मकसद और मतलब ये है कि जब कोई तकलीफ किसी को होती है तो आप वहाँ पहुँचो, उसकी तकलीफ को समझो, क्योंकि आप अपने वार्ड के जिम्मेदार हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अभी 4 का वार्ड था इससे पहले, अब 3 का वार्ड हो गया। अब बोलने का मतलब पहले 4 के बाद धक्का खाते थे, अब 3 के बाद धक्का खाएंगे। अब देखना ये है कि कौन सा ईमानदार कॉर्पोरेटर जीत कर आता है यहाँ पर और कौन काम करके देता है। चलिए, आपकी इसी बात पे एक सवाल ये करता हूँ कि जैसा भी आपने कहा कि मतलब कौन सा ये कॉर्पोरेटर काम करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन करीब आ रहा है इसीलिए ये बोरिंग लगाई जा रही है ताकि हमको वोट मिले? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बोलता हूँ, अगर इलेक्शन आ रहा है और इस वजह से अगर हमारी तकलीफ दूर होती है तो हमने वो काम करा। लेकिन इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। हम डॉक्टर तालिश का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिना किसी डिमांड के कि आप मेरे लिए काम करोगे, मेरे काम आओगे, आप लोग इलेक्शन में मेरा साथ दोगे, कैंपेनिंग करोगे, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। हमने अपनी तकलीफ बताई और वो ऐसा नहीं कि इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो हमारा काम करके दे रहे। आज वो कई सालों से जो है सोशल वर्किंग में लगे हुए हैं, लोगों की तकलीफ को दूर करते हैं। अभी अब बारिश का महीना है,
जुलाई अगस्त में जगह जगह पानी भरेगा, खाड़ी पार है, खंडू पार है, बहुत जगह पानी भरेगा। तो जहाँ जहाँ पानी भरता था तो डॉक्टर 40 अपने खर्चे पे लोग को वड़ा पाव पहुँचाना है, पुलाव वगैरह है, जो उनसे बन पड़ता था वो गरीब लोग के घर पहुँचाते थे। अच्छा। हाँ, तो वैसे तो मोहल्ले में बहुत सारी तकलीफें हैं, पानी को लेकर, पावर को लेकर, साफ सफाई को लेकर, रोड को लेकर, गटर को लेकर, तो उन सब चीज़ों में कभी डॉक्टर 40 नजर नहीं आए? नहीं, डॉक्टर 40 का नजर आने का मकसद और ये था, देखो सबसे मेन चीज़, एक तो हमारे करीब के जो कॉर्पोरेटर है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई ये हमारा जो है ना बेसिक, ये हमारा हक है। इसके लिए हम कॉर्पोरेटर के पास जाएंगे। भाई 6000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं म्यूनसिपालिटी में, तो उनका काम है रोड साफ करना, उनका काम है, सिटी का काम है कि जहाँ खड्डा वो खड्डा भरवाना। ये हर वक्त जो है आवाम चल के जाएगी, वोटर चल के जाएंगे और काम होगा, ये गलत है। म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन को ये चाहिए, यहाँ के कमिश्नर को, कि वो सर्वे करे। लाल बत्ती में घूमने का मतलब ये नहीं कि तुम सर्वे नहीं करो, तुमको सर्वे करना है, कहाँ गटर खराब है, कहाँ ड्रेनेज बह रही है, कहाँ सड़कें खराब है, ये आपको देखना है। भाई साफ सफाई तो 3 मुद्दा खाली बोले, मतलब म्यूनसिपालिटी में खाली 3 मुद्दा नहीं है, रोड है, गटर है, ये सब मुद्दा नहीं है। बहुत सारे हमारे गार्डन भी आते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हमारे किसी मुद्दे पे काम नहीं होता। हम लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा गया है गटर, पानी और सफाई के ऊपर बस। आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर काम हो रहा है? आप जो इसे सवाल किए, डॉक्टर 40 कहीं नज़र नहीं आते, अभी ऐसे बोरिंग में नजर आए, उसका जवाब हमारे पास है। अभी आप स्लेब पे चले जाओ, अपना जहाँ मंगल बाजार लगता था, वहाँ पे मैं समझता हूँ तकरीबन जितना अभी चेम्बर टूटा है, सारा चेम्बर डॉक्टर 40 ने ही लगवाया है। वहाँ पे वहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी उसके बारे में। वहाँ पर पूरा डॉक्टर 40 ने ही लगवाया है, और वो कोई ये मकसद से नहीं लगवाया कि उनको आगे इलेक्शन लड़ना है, जो वो उनका है, वो अपने खैर उसके लिए कर रहे हैं, सवाब के लिए। और अल्लाह ने चाहा कभी उनका अगर इरादा भी रहेगा तो हम लोग उसका काम करने से पीछे भी नहीं हटेंगे, जो हमारी वो तकलीफ दूर कर रहा है। और इंशाल्लाह ऐसा इनका इरादा है तो हम उसके लिए डॉक्टर 40 के लिए खड़े भी है, क्योंकि आज हमारी सबसे ज़्यादा तकलीफ थी पानी की। ऐसा हो गया था, एक टैंकर का 900 रुपया, 2 टैंकर का 1800 रुपया। आज आम आदमी के लिए कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। वो ये 1800 रुपया एक दिन का देना बोले तो मामूली बात है क्या? 1800 कमाने जाओ, आज देखो क्या हालत हो जाएगी। देखा डॉक्टर 40 ने नाले पे चेम्बर लगा, और इससे पहले भी अब पानी भरा था, और फिर लॉकडाउन का जब माहौल चल रहा था तो वो टाइम डॉक्टर 40 ने बहुत सी मतलब किट बांटी, राशन बांटा। तो वो हिसाब से हम गए, मैं और मसूद भाई, कि हमने अपनी तकलीफ बताई, ऐसी ऐसी हमारी तकलीफ है, और उन्होंने हमारी तकलीफ को दूर किया। आपके सामने प्रूफ है, आप देख सकते हो खुद ही बोरिंग। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर 40 साहब, जिनके जरिए जो ये बोरिंग का काम करवा रहे हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए, जानना चाहूँगा कि आज अब देखा जा रहा है जब से ये काउंसिल डिसॉल्व हुई है, तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है, देखा ही जा रहा है कि डॉक्टर 40 ने ये काम करवाया, डॉक्टर 40 ने ये काम किया। तो डॉक्टर 40 का क्या कहना है, इलेक्शन या फिर लोगों की खिदमत? देखिए कैसा है कि ये जो आपने बात बोली कि जब से ये नगर सेवकों की जो ये है, जब से डिसॉल्व हुई है, तो ऐसा नहीं है। आप खुद मेरी न्यूज़ बहुत बार बनाए हो, ये तो अभी जून में डिसॉल्व हुई है ना, 8 जून को डिसॉल्व हुई है, लेकिन उसके पहले भी कई मरतबा आपने खुद मेरी न्यूज़ बनाई है कि मैंने कहीं पे अच्छा काम किया है, सोशल वर्किंग की है, या मैंने बोरिंग करवाया है, या मैंने चेम्बर लगवाया है, जो भी मैंने अच्छा काम किया है, तो आपने खुद इसकी न्यूज़ जो है कवर की है। तो मैं आपको यहाँ पे जो है काटूंगा कि जो ये काम है, ये मैं सिर्फ पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि सिर्फ मेरा काम जो है वो कार्य खैर के लिए होता है। और इलेक्शन तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये काम जो है लोगों की खिदमत जो है मैं आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा हूँ, और हमेशा से करता रहूँगा, और अल्लाह ताला जब तक इस्तिदाद देता रहेगा इंशाल्लाह मैं लोगों की खिदमत करता रहूँगा। इलेक्शन ये एक अलग मुद्दा है, वो दूसरी चीज़ है। बाकी ये जो है ये कार्य खैर के लिए ही मैं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि जैसा अभी ये जो काम है, ये नगर सेवक जो रह चुके हैं उनका भी ये काम है, क्योंकि वो आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी इसी एरिया के रहने वाले हैं, आप भी इसी एरिया के रहने वाले हैं, तो वो ना करते हुए आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसी नगर सेवक से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हर नगर सेवक अपना अपने नगर जो उनका जो एरिया होता है उसमें काम करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी आप देखेंगे तो ये जो बोरिंग हो रही है इसके बाजू में एक नगर सेवक का घर है, तो ये काम तो सबसे पहले उनका ही बनता है कि जो मेरे आस पास में रह रहे हैं, जो मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, उनको तकलीफ क्या है, चाहे वो पानी की तकलीफ हो, चाहे वो किसी भी तरीके की तकलीफ हो, या गटर की तकलीफ हो, साफ सफाई की तकलीफ हो, जो एक नगर सेवक के जिम्मे आता है। एटलीस्ट आप अगर उतना काम नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई हक ही नहीं है नगर सेवक रहने का, या नगर सेवक बन के आप अगर उतना काम नहीं कर पाओगे तो फिर आप किस चीज़ के नगर सेवक? तो ये काम तो उनकी जिम्मेदारी है, होना चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रहा है। फिर यहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो रिहायशी लोग हैं, वो लोग मेरी ऑफिस पे आए थे, मेरे से मुलाकात किए, बोले भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे, और तकरीबन कई मैं समझता हूँ 1 आध साल से है ना, बोरिंग 2-2.5 साल से लगभग यहाँ पे जो है पानी की तकलीफ है। और डेली जो है खुद मेरा रास्ता है, हॉस्पिटल से जब मैं निकलता हूँ तो घर यहीं से जाता हूँ, यही रास्ते से, तो डेली रात में मैं खुद अपनी आंखों से जो है मैं यहाँ पे टैंकर खड़ा हुआ देखता हूँ। डेली रात में, रोजाना रात में जो है टैंकर खड़ा हुआ रहता है। तो जब यहाँ पे आए तो ये लोग मेरे को बोलने लगे कि हम लोग डेली टैंकर मंगाते हैं, तो मैं बोला इनको कि मैं खुद देखता हूँ टैंकर डेली खड़ा रहता है। तो वही बस जो है कि नियत यही है कि जो पानी की तकलीफ है वो पानी जो है वो इनको यहाँ पे मिल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। बोलिए जनाब, क्या कहना चाहेंगे जो काम यहाँ पर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपकी तरफ से
हाँ के मध्यम तरह से डॉक्टर हम शुक्र अदा करेंगे कि हमको हमेशा तकलीफ थी, पानी की तकलीफ है हमेशा। अच्छा। लेकिन इनके बाद हम गए तो माशाल्लाह पानी तकलीफें दूर हो गई, अल्लाह ने इनकी जन्नत बना दी, दुनिया में बना दी। चलिए रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो दिल से दुआ है हमारे पूरे घर वालों की सबकी, ऐसा पानी अच्छा काम कर दिया। बराबर, ये जो तकलीफ है पानी की कब से है यहाँ पर? हमको तो हमारे देखा जाए तो 5 साल हो गया हमारे, बस हमारा समझो ऐसा ही कि 5 साल 3 साल 4 साल हमारा पानी तकलीफ ही है। तो जो नगर 2-2.5 साल से हमको तो बहुत ज्यादा तकलीफ पानी की यहाँ पे है। अच्छा। हाँ, और तकरीबन 1 साल हो गया लगभग, 8-9 महीना हुआ हम टैंकर मंगाने स्टार्ट किए यहाँ पे। रात में 3 बजे पानी आता, पानी को बराबर मिल भी नहीं पाता था। अच्छा, तो जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है उनके पास गए थे कभी, आपने बोला? हम लोग कई लोगों के पास गए, लेकिन मसला वही बताया कि यहाँ पे पानी का मसला है। कोई किसी नगर सेवक का नाम दिया, कोई किसी नगर सेवक का नाम दिया कि इनकी वजह से पानी आ नहीं पा रहा है, सिर्फ ये पट्टी में हमारा पानी नहीं आ पा रहा है। हम फिर हमारा टैंकर मंगाना स्टार्ट किए, तकरीबन समझ लो कई टैंकर हमारे यहाँ पे आया, हमारे लोग का पैसा जैसे खर्चा होने जा रहा था, हम लोग पैसा निकाल के जमा कर टैंकर मंगाने लगे। जब भाई लोग सब मशवरा करके हम डॉक्टर चालीस के पास गए, ये हमारी एक ही बात है, हमारी इंशाल्लाह ये कब काम हमारा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, हम फिर सुविधा करेंगे भाई साहब, भाई हम सब मिलकर बने। और देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है पानी की, ये भिवंडी के तकरीबन सभी इलाकों में है, हर जगह पर पानी की तकलीफ है। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, मिराकल मॉल से लेकर कोटरा गेट तक इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि कई बार बोलने के बावजूद, जो नगर सेवक रह चुके, कई बार बोलने के बावजूद भी ये मसला हल नहीं हुआ। अब सवाल उन पर यह उठता है कि जब वोटिंग का टाइम आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो यही नगर सेवक जो रह चुके या जो होने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम भिवंडी को सुधारेंगे, हम भिवंडी को अच्छा बनाएंगे, हम तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो जब ऐसी ज़रूरतें लोग अपनी उनके पास लेकर जाते हैं, तो ये ज़रूरतें उनकी पूरी क्यों नहीं होती? फिर मजबूरन उनको क्या करना पड़ता है कि किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है, या जो सोशल वर्क करते हैं उनके पास जाना पड़ता है। तो यहाँ के लोगों ने वैसा ही किया, सोशल वर्कर के पास गए, तो उन्होंने 1 से 2 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो जब वो कर सकते हैं, तो जो नगर सेवक रह चुके, क्या वो उनकी तकलीफ को सॉल्व नहीं कर सकते?